अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ तशनगी जहाज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 28 के साथ। इससे पहले कि किस शुरू की जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस नंबर 28। वो रुख मोड़े खड़ी बातों में मसरूफ़ थी जब उसे अपने पेट पर ज़राब का हाथ सरकता हुआ महसूस हुआ था। गर्दन पर गर्म सांसों का लमस उसके ओसान पूरी तरह से हता कर गई थी। मीरब जो कुछ बोलने के लिए होंठ माँ किए हुए थी, वो ज़ाराब की इस बेबाकी पर खुले के खुले रह गए थे। ज़राब उसकी गर्दन से बाल हटाता वहाँ अपने देखते होंठ रख चुका था। उसके अमल में इस कदर शिद्दत थी कि मीरब अपने होंठों से निकलने वाली सिसकी नहीं रोक पाई थी। दूसरी जानिब शहरोज़ उसे पुकार रहा था, मगर मीरब को अभी होश ही नहीं रहा था। वो सर से पैर तक काँप रही थी। कुछ लम्हों के लिए तो उसकी कैफ़ियत ऐसी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। ज़राब ने न्याज़ी की वजूद से उड़ती मसूर कुन खुशबू उसके असाब पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही थी। उसकी मज़बूत हथेली उसके पेट पर सिरकती मीरब की जान निकाल रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स इस ज़रा सी हरकत का ऐसा बदला लेगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलट कर ज़राब न्याज़ी को रोक सकती। मीरब, तुम ठीक हो? तुम सुन रही हो मेरी बात? शहरोज़ उसे पुकार पुकार कर अब ज़िद हो चुका था। उसे मीरब की सांसों की आवाज़ तो आ रही थी, मगर वो बोल क्यों नहीं रही थी, वो यही नहीं समझ पा रहा था। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि मीरब इस वक्त कहाँ और किसके शिकंजे में थी। मीरब अपने हवास को काबू में रखने की कोशिश करते करते कुछ बोलने ही वाली थी जब ज़राब उसके पेट पर दबाव डालता उसे पूरी तरह से अपने साथ लगा गया था। मीरब की पुश ज़राब के सीने से आन टकराई थी। मीरब का पूरा वजूद कांप उठा था। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा था। ये मीरब को अपनी गर्दन जलती महसूस हो रही थी। वो शख्स उसके बालों में चेहरा छुपाए उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारता बेखुद हो चुका था। उसने ये क्या सिर्फ उसने क्या ये सब सिर्फ मीरब की अकल ठिकाने लगाने के लिए किया था। मगर मीरब की दिलफरेब महकती कुर्बत अब उसके होश ठिकाने लगा गई थी। उसकी तशनगी बढ़ने लगी थी। मीरब ने उसे खुद से दूर करना चाहा था जब ज़राब उसकी कमर को किसी मोम की गुड़िया की तरह अपनी गिरफ्त में लेता। उसका रुख अपनी जानिब मोड़ गया था। उसके होंठों पर अपनी उंगली जमाते उसने मीरब को कुछ बोलने से रोक दिया था। मीरब की हालत इस वक्त खुद ऐसी हो रही थी कि वो ज़हमत तो दूर की बात मुँह से भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये शख्स हमेशा उसे ऐसे ही मिसमराइज़ कर देता था। मेरी महबूबा से दुश्मन में तब्दील होकर पहले से ज़्यादा हसीन हो गई हो। ज़रा ख़ान न्याज़ी तुम्हारे आगे बहक रहा है। कोई तवीज़ धागा तो शुरू नहीं कर दिया मुझ पर। उसके दहकते गालों को पूरों से चुनता वो बार बार अपने निगाहों को मीरब के होंठों पर भटकने से रोक रहा था, जो आज मैरून लिपस्टिक से सजे अपनी दिलकशी को मज़ीद नुमाया कर रहे थे। उसकी बात पर मीरब ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। दोनों की निगाहों का तसादम हुआ था। ज़रा अब कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं पाया था। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में। शायद वो इन शिकवों और ज़्यादतियों का हिसाब पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता था जो अब तक वो उस लड़की के साथ कर चुका था। काश मैं ऐसा कर सकती। तुम्हें अपने कदमों में लाकर तड़पाना ही तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है ज़राब न्याज़ी। एक एक अज़ियत का बदला लूँगी। अपनी मोहब्बत के अधूरे रहने का इंतकाम लूँगी तुमसे। मीरब उसकी गिरफ्त में कैद उसकी गिरीबान को दोनों मुट्ठियों में मुकीद किए उसकी आंखों में झांकते बोलती ज़राब न्याज़ी पर अब अपना सैर फोंक रही थी। वो मबहूत सा उसकी गुलाबी गालों पर फिसलते आंसुओं को देख रहा था। शायद इन दोनों के बीच ये जंग कभी ख़त्म नहीं होनी थी, मगर ये लम्हा था जब वो अपने तड़पते दिल को कुछ लम्हों का सुकून बख्श सकता था। वो मीरब की जानिब झुका था। उसका इरादा उन कांपते लबों का जाम पीकर कुछ लम्हों की अजियत को मिटाना था, मगर इससे पहले कि वैसा कर पाता, मीरब उसके इरादे समझती जल्दी से उसकी होंठों पर अपनी नाजुक हथेली रख गई थी। नबी में सर हिलाती वह ज़राब से ये चंद लम्हों का सुकून भी छीन गई थी। तुम हर बार यूँ अपने नफ्स के सुकून के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी मोहब्बत तो है नहीं तुम्हें मुझसे, तो अपनी ये ख्वाहिशात उन्हीं से पूरी करो जो मुझसे कई गुना अच्छी लड़कियां हैं। मेरे को उसकी आंखों में तरफ देख मज़ा सा आ गया था। ज़राब की हालत इस वक्त ऐसे इंसान जैसी थी जो पानी के कुएं के बहुत करीब आकर भी प्यासा खड़ा था। वो अगर चाहता तो ज़बरदस्ती अपने दिल की तरफ और प्यास बुझा सकता था, मगर उसी वक्त बजते फ़ोन ने उसके जज्बात पर बंद बांधते उसे होश की दुनिया में लाट रखा था। आज का दिन उनके लिए बहुत अहम था। उनका उसका अपने मकसद से ज़रा सा भी हटना उनके लिए नुकसानदा साबित हो सकता था, और ये लड़की उसे भटकाने ही में अच्छी तरह कामयाब हो चुकी थी।
ज़राब की आंखें खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थीं। शुरुआत ज़राब न्यासी ने की थी, मगर ख़त्म मीरब राजपूत कर रही थी। वो ज़राब के करीब हुई थी, जो इस वक्त फ़ोन कान से लगाए फ़िरोज़ की बात सुन रहा था। मीरब चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सजाए ज़राब के करीब हुई थी। ज़राब फ़िरोज़ की बात से ध्यान हटाए उसकी जानिब देख रहा था। ज़राब खान न्यासी को अगर कोई लड़की भटका सकती थी तो वो सिर्फ मीरब राजपूत ही थी। मीरब ने आगे होते ज़राब के दिल को मकाम पर अपने होंठ रख दिए थे। चंद लम्हों का खेल था। ज़राब को इन चंद लम्हों में अपनी दुनिया थमती महसूस हुई थी। ज़राब के सफ़ेद कुर्ते के ऊपर मीरब की लिपस्टिक का मार्क लग चुका था। फ़िरोज़ परेशानी के आलम में ज़राब को पुकार रहा था, मगर ज़राब न्याज़ी तो जैसे इस दुनिया में रहा ही नहीं था। मीरब उसकी हालत पर दिल से खुश होती वहाँ से निकल गई थी। ज़राब न्याज़ी से उसका चैन और करार छीन कर वो अपने दिल का सुकून कुछ हद तक पा चुकी थी। ज़राब तुम ठीक हो? फ़िरोज़ चलती कॉल पर ज़राब के खामोश हो जाने पर फ़िक्रमंद सा भागते कदमों से उसके रूम में पहुंचा था। वो जानते थे कि आज उनके सर पर खतरा मंडला रहा है। इसी वजह से वो एक दूसरे के मामले में बहुत ज़्यादा चौकन्ना थे। मगर फ़िरोज़ जैसे ही ज़राब के करीब पहुंचा, उसका लाल चेहरा और ज़िप से सुर्खी माइल आंखों के साथ साथ उसकी शर्ट पर लगे होंठों के निशान को देख फ़िरोज़ न्याज़ी अपना बेसाख्ता उमड़ आने वाला कहकर नहीं रोक पाया था। मुझे मुझे फ़िक्र हुई थी कि तुम किसी मुश्किल में तो नहीं हो, मगर अब अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ लम्हे पहले तुम पर क्या क़यामत गुज़री है। फ़िरोज़ की मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शट अप! ज़रा उसे तेज़ निगाहों से घूरता मिरर के सामने आया था। सफ़ेद शर्ट पर जगमगाते निशान को देख एक लम्हे के लिए ज़राब के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये तो मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में ज़राब न्याज़ी को काबू सिर्फ मीरब राजपूत ही कर सकती है। फ़िरोज़ को आज ही तो वो मौका मिला था। उनकी लाइफ में सिर्फ वो खुद ही हैं, कोई लड़की नहीं है, और ना ही किसी को लगता है कि कभी कोई लड़की आएगी। वो इस मखलूक से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमने सुना था कि एक बार उनके फार्म हाउस पर किसी लड़की को देखा गया था, पर हम जानते हैं कि ये दुश्मनों की फैलाई अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं था। अर्शियान भाई और लड़की, ये बात बहुत ही मज़ाक़-खेज़ लगती है। उन्हें ये प्यार, मोहब्बत और शादी वाली बातों से सख्त चिढ़ है। शाहनूर जैसे जैसे उसकी बात सुन रही थी, उसका दिल खुशी से झूमने लगा था, मगर हमना की आखिरी बात सुनकर शाहनूर का चेहरा पसीने से शराबूर हुआ था। शायद, शाहनूर धीरे से बोली थी, जब उसकी नज़र सामने खड़े अर्शियान पर गई थी। वो याकूब न्याज़ी के साथ बैठा कोई बात करता नजर आया था। उसके तीखे नक्कुश से सजा चेहरा, चौड़ा सीना और मजबूत कदो-कामत उसकी शख्सियत को मज़ीद रौबदार बनाती थी। शाहनूर कितने ही लम्हे मबहूत सा उसे ताके गई थी। उसे देख देख कर दिल ही नहीं भर रहा था जैसे। आज पहली बार वो इतने वक्त के लिए यूँ उसके सामने था। पर मुझे लगता है कि अर्शियान भाई की ज़िंदगी में कोई लड़की तो ज़रूर आएगी, जो उन्हें अपना दीवाना बना कर रहेगी, जिससे उन्हें तूफ़ानी मोहब्बत हो जाएगी। वो अपने हर काम में बहुत शिद्दत पसंद है, बहुत जुनूनी है, जो काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं। मुझे लगता है कि उन जैसे पत्थर को पिघलाने के लिए कोई लड़की तो ज़रूर आएगी। पलविशा भी मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि उनकी बातों पर शाहनूर को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस हुई थी। अंदर दिल के किसी कोने से शिद्दत से ये दुआ निकली थी, ये काश वो लड़की वही हो जिसका ये शख्स दीवाना बने। मगर वो इतनी खुशकिस्मत तो आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं हो रही थी, इसलिए नाउमीदी ज़रूर ज़्यादा थी। अर्शियान खान न्याज़ी जैसे इंसान को उससे मोहब्बत कैसे हो सकती थी भला? वो तो उसे सख्त नापसंद करता था। शराफत ने भी तो बताया था कि उसे स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद थी। शाहनूर जैसी बात बात पर बेहोश होने वाली लड़की और रोती बसोरती लड़कियां उसे सख्त नागवार लगती थी। इस बात के बाद तो शाहनूर को 100% यकीन हो चुका था कि वह अर्शियान खान न्याज़ी की चॉइस बिल्कुल भी नहीं थी। शाहनूर वहीं खड़ी थी जब उसकी नज़र मीरा पर पड़ी थी। वो जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी। तुम कहाँ थी? शाहनूर उसकी लाड पड़ती रंगत देख कुछ हद तक तो समझ गई थी कि वो कहाँ से आ रही है, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। इसलिए मीरब को इस कदर सूखी माइल सूरत और अभी तक लरजती पलकें उसे अजीब से एहसास में दो चार कर गई थी। कहीं नहीं, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। मीरब ने पहली बार आज उससे बात करती निगाहें चुराई थी, वरना आज तक कम से कम शाहनूर से बात करती उसने ऐसा अंदाज कभी नहीं अपनाया था। बल्कि वो तो हर एक के सामने डंके की चोट पर बात करने की आदी थी। इसी वजह से तो वो लोगों को पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि अपने कुछ घर वालों को भी उसका बात करने का ये निडर और बेबाक अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल थी। शाहनूर ने अंदर दाखिल होते ज़ारा की जानिब देखते मीरब पर मसनूई तंज करते कहा था, आज तक मीरब उसकी क्लास लगाती आई थी, बहुत टाइम बाद शाहनूर को मौका मिला था। तुम खान हवेली में आकर कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? मीरब ने उसे घूर कर जब चुप करवाया था। वैसे आज ज़राब न्याज़ी वाइट ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा है। शाहनूर के मुस्कुरा कर कहने पर मीरब ने
جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس کی رنگت گھبراہٹ کے مارے زرد پڑی تھی کہ کہیں ضراب اس کے لپسٹک کے مار کے ساتھ تو نہیں آ گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ چینج کر کے آئے گا، مگر ضراب نیازی بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے چینج نہیں کیا تھا، بلکہ گرے کلر کی شال کو کندھوں پر ڈال کر ایسے سیٹ کر رکھا تھا کہ جس سے لپسٹک کا مارک شال کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ شال کے ساتھ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ باوقار اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میرب کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ تم نے گجرے کیوں نہیں پہنے؟ تم تو پاگل ہو ان کے پیچھے۔ میرب نے حیرت بھرے انداز میں شاہ نور کے خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے فنکشن پر اور کوئی سنگھار کرے نہ کرے گجرے لازمی پہنتی تھی۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ زیور تھا، مگر آج وہاں موجود تمام خواتین نے گجرے پہن رکھے تھے سوائے شاہ نور کے۔ یہ بات کافی حیران کن تھی، جبکہ شاہ نور اچھی خاصی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آج ہر کوئی بس اسی بات کو ہی نوٹ کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے ان سے الرجی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ شاہ نور نے اپنے ہاتھ میرب کے سامنے کیے تھے، جو ارشیان خان نیازی کے ستم ڈھانے کی وجہ سے لال ہو چکے تھے۔ اس شخص کی وجہ سے اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ میرب آج پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، ورنہ ضرور سمجھ جاتی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اوہ، تو یہ بہت زیادہ لال ہیں۔ میرب اس کی نازک مزاجی سے واقف تھی، جس کے سکن ذرا سی ٹچ کرنے سے بھی لال ہو جاتی تھی۔ شاہ نور کی نگاہیں ستمگر کی جانب اٹھی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی، کیونکہ ارشیان اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارشیان کی نگاہیں اس کی لال کلائیوں پر تھیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میرب کی نظر ایک کارنر پر اکیلی کھڑی ہانم پر پڑی تھی، جس کی بے چینی میرب کی طرح سوا نیزے پر تھی۔ میرب کو اس لڑکی کا رکھ رکھا انداز اس حویلی کی خواتین جیسا نہیں لگا تھا۔ سلطان شاہ کی بھتیجی۔ شاہ نور کو بھی ہمنا سے ہی پتہ چلا تھا۔ ہانم ویٹر کو بلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ میرب کو اس کا انداز کافی مشکوک لگا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی معصوم اور کیوٹ سی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلا اضطراب میرب کو کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ میرب نے نظر اٹھا کر ضراب کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت ارشیان اور فیروز کے درمیان میں کھڑا بہت ہی سنجیدگی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ ہاں جی گائز، تو کیسی لگی آپ کو آج ہی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے اچھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ایسے ہی ہم آپ کے لیے بہترین ناول اپلوڈ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔